गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखें कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स में हम लोग ये नीट पॉइंट व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंस पार्ट है। जितने भी हम क्लिप अभी बना रहे हैं, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम का हो, रिस्पायरेटरी का हो, सर्कुलेशन का हो, रिस्पायरेटरी इन द सेंस ऑफ ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, तो ये न्यूरल सिस्टम का हमारा जो पार्ट है उसमें से ये बहुत ही इम्पोर्टेंस पार्ट है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स का। उसमें से सबसे पहले हम लोग एकदम पूरे अच्छे ढंग से इसको समझेंगे कि होगा क्या। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट कंडीशन में हम लोग 4 स्टेजेस का देखेंगे नर्व इम्पल्स, कैसे हमारे बॉडी के अंदर में किस तरह से नर्व का इम्पल्स होता है, किस तरह से वोल्टेज हमारे बॉडी के अंदर में ट्रांसमिट करता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं रेस्टिंग कंडीशन में, जिसको कि पोलराइज फेज बोलते हैं। तो हम लोग का जनरली में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे जो मेम्ब्रेन है, जो हम लोग जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन है, नर्व का जो न्यूरॉन्स का मेम्ब्रेन सिस्टम है, उसके अंदर में हम लोग जनरली यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग देखते हैं कि जो मेम्ब्रेन के अंदर में जो यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट है उसका जो ट्रांसमिट होता है, उसका सिस्टम ये है कि जनरली में हम लोग क्या देखते हैं कि सेल के इंटरनल स्टेज में एक प्रोटीनस सब्सटेंस रहता है, जिसके कारण जो इसका इंटरनल लेयर होता है वो होता है माइनस, जो निगेटिव फेज में रहता है। हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि जब एक रेस्टिंग फेज में जब हमारा नर्व रहता है, उस कंडीशन में पोटासियम जो है वो आउटगेटेड होता है, वो हमारा आउटगेटेड होता है। लेकिन वहाँ पे पोटासियम को देखेंगे इनपुट होगा, तो हमारा जो पोटेशियम है वो आउटपुट होता है, लेकिन सोडियम जो होता है इनपुट होता है। जहाँ पे हम लोग स्पेशली इसको बोलते हैं, स्पेशली इसमें इस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए सोडियम पंप चैनल होता है, जिसमें से एटीपी यूज होता है। इसमें से क्या होता है कि जो इसमें 2 पोटेशियम हर हमेशा अंदर जाता है और 3 सोडियम जो है वो आउट होता है। तो जनरली में हम लोग यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसमें देखेंगे तो देखेंगे -70 मिली वोल्ट है। और इसके अंदर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इसका बहुत माइन्यूट क्वेश्चन रहता है कि अगर कोई भी रेस्टिंग कंडीशन के अंदर में नर्व रहे, कोई भी हमारा जो न्यूरॉन्स है वो रेस्टिंग कंडीशन में रहेगा, पोलराइज फेज में रहेगा, तो वहाँ क्या होगा। तो सबसे पहला उसमें ध्यान देना है कि सोडियम, आपको स्टेटमेंट वाइज इसका क्वेश्चन रहता है कि सोडियम क्या होगा, आउटफ्लक्स होगा, जबकि ये जो पोटेशियम है वो आउटफ्लक्स होगा, जबकि सोडियम जो है वो इनफ्लक्स होता है, जो रेस्टिंग कंडीशन का फेज आता है, जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप इसको आप पूरी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब रेस्टिंग कंडीशन में पोलराइज फेज में जब रहता है हमारा नर्व, उस कंडीशन में पोटेशियम जो है वो आउटपुट होता है, जो पोटेशियम है वो आउटगेटेड होता है, जबकि सोडियम जो होता है इनगेटेड होता है। और जो इसका इंटरनल इसका जो स्टेज इंटरनल, इसको हम लोग बोलेंगे कि जो फेज होता है वो किस फेज में होता है, माइनस कंडीशन, निगेटिव फेज रहता है। चूँकि यहाँ पे प्रोटीन पाया जाता है, तो चूँकि यहाँ पे क्या रहता है माइनस, ये यहाँ पे पाया जाता है आपको निगेटिव फेज, निगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होता है। और इस कंडीशन में आपको क्वेश्चन पूछाएगा कि रेस्टिंग कंडीशन के अंदर में जो पोलराइज स्टेज होता है, उसमें जो नीट में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा, उसमें पूछेगा कि वहाँ पे जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो रहता है वो कितना रहता है, जिसमें कि हम लोग देखेंगे -70 मिली वोल्ट रहता है। अब इसमें देखेंगे कि जो यहाँ पे प्लाज्मा, जो परमेबल मेम्ब्रेन रहता है, उसमें से क्या रहता है, तो मोर रहता है आपका पोटेशियम और लेस रहता है इसका सोडियम। इस चीज़ को हम लोग को भली भांति जानना है कि अगर रेस्टिंग बायोलॉजिकली मल्टीपल टाइम करना आपके लिए ज़रूरी होता है कि मल्टीपल टाइम को उसको ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो रेस्टिंग कंडीशन में पोलराइज फेज में जो हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल रहता है वो -70 मिली वोल्ट रहता है।
दूसरा आता है कि इसका जो मेम्ब्रेन, जो परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन रहता है उसमें क्या रहता है कि मोर अमाउंट में पोटेशियम होता है, लेस अमाउंट में क्या होता है, सोडियम होता है। अब हम लोग इसका पहला स्टेज देखेंगे जिसको कि हमको रेस्टिंग कंडीशन में पूछा जाएगा या तो पोलराइज फेज में पूछा जाएगा। तो नॉर्मली हमारे नर्व के अंदर में ऐसा ही होता है। उसके बाद में हम लोग आते हैं सेकंड फेज में। अगर कोई स्टिमुलाई दिए, नर्व के अंदर में कोई भी हम लोग स्टिमुलाई दिए, उसको हम लोग एक्शन कंडीशन में पढ़ते हैं। उसमें क्या होता है कि जब हम लोग इसका कोई स्टिमुलाई दिए तो सोडियम इनफ्लक्स होने लगता है। सोडियम का क्या होगा, इनफ्लक्स होगा। जब सोडियम अत्यधिक इंटरनल मेम्ब्रेन में ज़्यादा डिपॉजिट होगा तो क्या होगा, आउटफ्लक्स जो होगा इसका आउट मेम्ब्रेन में क्या होगा कि जो माइनस चार्ज है वो ज़्यादा डेवलप कर रहा है। नेगेटिविटी जो है, जो आउटर लेयर होता है उसमें ज़्यादा डेवलप करता है। जबकि हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे कि रेस्टिंग कंडीशन में जो पोलराइज फेज था उसमें क्या था, इंटरनल मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर में निगेटिव ज़्यादा था, जबकि निगेटिव आयन ज़्यादा था। जबकि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इस मेम्ब्रेन में जो आउट में है उसमें से निगेटिव जाता है। चूँकि एक्शन पोटेंशियल में क्या होगा, सोडियम इनफ्लक्स होने लगता है। जबकि यहाँ भी सोडियम इनफ्लक्स हो रहा था, लेकिन यहाँ मोर अमाउंट में सोडियम इनफ्लक्स होने लगता है। तब यहाँ पे क्या होगा कि तब मेम्ब्रेन का वहाँ पे हम लोग जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल देखते हैं। जैसे आप मेम्ब्रेन का पोटेंशियल यहाँ क्या देखें, 70 मिली वोल्ट था, लेकिन यहाँ पे 30 मिली वोल्ट होता है, क्योंकि 70 से फिर नीचे 70 से नीचे जाता है, फिर 0 +1 +2 +3 +4 इस तरह से बढ़ते +30 मिली वोल्ट तक पहुँचता है, जहाँ पे एक्शन कंडीशन में, जहाँ पे हम लोग पोलराइज स्टेज में पढ़ रहे थे ये। अब आते हैं हम लोग डिपोलराइज स्टेज में, जिसमें से क्या होगा, सोडियम इंटरनल मेम्ब्रेन में ज़्यादा होगा, जबकि निगेटिव आयन आउटर सरफेस में ज़्यादा होगा। इसके अंदर में क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई एक्शन कंडीशन डेवलप करे, डिपोलराइज स्टेज में नर्व हो, तो क्या होगा, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल वहाँ पे +30 मिली वोल्ट होता है। इस चीज़ को भली भांति याद रखिएगा। माइनस यहाँ पे जो पोलराइज फेज में था -70 मिली वोल्ट, लेकिन जब हम पोलराइज स्टेज में देखते, जहाँ पे हम लोग एक्शन डिपोलराइज स्टेज में देखते हैं, वहाँ पे आपका 30 मिली वोल्ट है। अब हम लोग यहाँ पे देखे थे, दोनों में हम लोग देखते हैं कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यहाँ में जो मेम्ब्रेन परमिलिटी क्या है, तो जो यहाँ पे मेम्ब्रेन परमिलिटी, जो परमिलिटी पढ़ते हैं उसमें से देखते हैं सीधा इसका उल्टा होता है। यहाँ पे देखिएगा मोर पोटेशियम है, यहाँ पे मोर सोडियम है। यहाँ पे आप देख रहे हैं लेस सोडियम है, यहाँ पे लेस पोटेशियम है। तो पोलराइज और डिपोलराइज स्टेज में हम लोग इस चीज़ को भली भांति याद रखेंगे कि क्या होगा, जिसमें से हम लोग को हर हमेशा याद रखना है ऑलवेज कि जो रेस्टिंग फेज में रहता है उसके अंदर में जो नर्व का कंडक्शन होता है उसमें क्या होता है कि सोडियम आउटर में ज़्यादा रहता है, जबकि पोटेशियम जबकि हम लोग क्या देखते हैं कि इस कंडीशन में क्या होता है कि पोटेशियम ज़्यादा इन्फ्लक्स होता है और बाहर, जबकि सोडियम जो होता है इंटरनल ज़्यादा होता है। दूसरे कंडीशन में हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पे एक्शन पोटेशियम सोडियम ज़्यादा आता है, जबकि यहाँ पे देखे होंगे कि सोडियम का इन्फ्लक्स ज़्यादा हो रहा है इन द कंपेरिजन ऑफ पोलराइज फेज पे। तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम अत्यधिक होगा। तो आपको जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन रहेगा उसमें ये पूछा जाएगा इन विच स्टेज ऑफ डिपोलाइजेशन, इसमें से क्या होगा, आपको देगा कि उसमें से सोडियम ज़्यादा रहेगा, मतलब इनफ्लक्स में, आउटसाइड में सोडियम ज़्यादा रहेगा, या पोटेशियम इन साइड में ज़्यादा रहेगा। दूसरा आपको पूछेगा कि इसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसमें से पॉजिटिव चार्ज इंटरनल ज़्यादा होगा या आउट ज़्यादा होगा। ये चीज़ को हम लोग को बहुत बारीकी ढंग से आपको नीट पॉइंट व्यू से जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि इन सारे चीज़ों से हम लोग फंसाने का कोशिश करता है स्टेटमेंट वाइज में, कि अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो तो स्टेप बाय स्टेप आप कहीं भी इस चीज़ को फंस जाइएगा। दूसरा आता है, तीसरा इसका स्टेज आता है रिपोलराइजेशन स्टेज। रिपोलराइजेशन स्टेज में क्या देखते हैं हम लोग, रिपोलराइजेशन स्टेज को समझने के लिए आप रेस्टिंग पोटेंशियल को समझ लीजिए भली भांति। तो रिपोलराइजेशन स्टेज में क्या करते हैं, पुनः जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पोटेशियम बाहर जा रहा है, तो इस रिपोलराइजेशन स्टेज में क्या होगा, आप कंडीशन इसमें क्या डेवलप करता है
कि रिपोलराइजेशन स्टेज में क्या होगा, सोडियम बाहर जा रहा है, सोडियम बाहर जा रहा है। सोडियम बाहर जाने की वजह से क्या होगा, सोडियम बाहर जा रहा है, तो बाहर जाने की वजह से क्या होगा कि आप देखते होंगे कि यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा ऐसा कंडीशन डेवलप कर जाता है जिसमें से देखिएगा रिपोलाइजेशन स्टेज में क्या होगा, जो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी इसमें क्या होगा कि यहाँ पे पोटेशियम का ज़्यादा हो जाएगा। आप देख रहे होंगे पोटेशियम का क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। तो पोटेशियम का आपको ज़्यादा हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा कि पोटेशियम का अत्यधिक होने के वजह से और सोडियम का कम हो जाएगा। तो जो हम लोग रिपोलाइजेशन स्टेज पढ़ते हैं उसमें से आपको रेस्टिंग फेज सबसे इम्पोर्टेंस है, जहाँ पे देखते होंगे कि रिपोलाइजेशन स्टेज में क्या होगा कि आपका परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन जो -70 मिली वोल्ट है, इसमें भी वही रहेगा। दूसरा इसका फेज आता है कि जो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी क्या है, मोर यहाँ पे आपका पोटेशियम है, यहाँ पे भी मोर पोटेशियम है, लेस सोडियम है तो लेस सोडियम है। तो हम लोग जो रिपोलराइजेशन स्टेज में पढ़ते हैं इसको हम बोल सकते हैं कि इट इज़ द मतलब इसको बोल सकते हैं ये इसका ही एक स्टेज है जिसमें कि आप या तो रेस्टिंग कंडीशन बोलिए या तो रिपोलाइजेशन स्टेज बोलिए, जिसमें से क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे थे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया। एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने पर यहाँ पे जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो गया वो 30 मिली वोल्ट हो गया। जो यहाँ पे परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन जो है उसमें सोडियम ज़्यादा हो गया, पोटेशियम कम हो गया। अब आता है कि जब हम लोग रेस्टिंग कंडीशन में जो पोलराइज फेज में देखेंगे, उसके बाद में हम जब एक्शन पोटेंशियल आते हैं जहाँ डीपोलराइज फेज बोलते हैं, उसके बाद में पुनः हम लोग आते हैं रिपोलराइजेशन स्टेज में, जहाँ की पोलराइजेशन फेज था जहाँ पे डीपोलराइजेशन हुआ और फिर पुनः रिपोलराइजेशन हो गया। अब आता है फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। जो चौथा स्टेज में पढ़ा जाता है जहाँ पे हम लोग पूछते हैं हाइपर पोलराइजेशन। तो चूँकि हाइपर पोलराइजेशन के कंडीशन में कभी कभी ऐसा होता है ड्यू टू लेट द क्लोजिंग ऑफ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। तो हाइपर पोलराइजेशन में कभी कभी ऐसा होता है, किसी कंडीशन में आप मेडिकल कॉलेज का में बहुत सारा पैथोलॉजी का पढ़िएगा, जहाँ पे क्या होता है ड्यू टू द लेट क्लोजिंग ऑफ ये आपका पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, जिसमें से क्या होता है कि यहाँ पे आपका देख रहे हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट था, लेकिन यहाँ पे चला जाता है जहाँ पे 90 मिली वोल्ट चला जाता है हाइपरपोलराइजेशन कंडीशन में। उस कंडीशन में क्या होता है कि मेम्ब्रेन यहाँ पर क्या होता है कि पोटेशियम बहुत ज़्यादा हो जाता है और सोडियम वहाँ पे बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारा चीज़ इसका पैथोलॉजी आप सेकेंड ईयर मेडिकल कॉलेज में पढ़िएगा कि हाइपर पोलराइजेशन की वजह से हमारे बॉडी के अंदर में बहुत सारा चीज़ डैमेज करता है, जहाँ की सोडियम गिर जाता है। आप बहुत सारा डिहाइड्रेशन के कंडीशन में सोडियम देखिए गिर जाएगा, जहाँ पे हम लोग इमरजेंसी ट्रीटमेंट करने का और आईसीयू का वहाँ पे ज़रूरत होता है, जहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन का केस हो जाता है। तो ये सारा चीज़ जितना है जिसमें कि हम लोग कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स पढ़ते हैं, ये आपका सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट वाइज इसका क्वेश्चन रहता है। जो स्टेटमेंट वाइज और जो स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को अगर याद नहीं कर लिए हैं तो वो मिस कर जाएंगे, क्योंकि अगर आपसे पूछ देगा कि पोलराइजेशन फेज में क्या होगा, जहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होगा, मेम्ब्रेन परमिटिबिलिटी क्या होगा। सेकेंड आता है कि अगर एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोटेशियम कितना होगा, सोडियम कितना होगा। यहाँ पे आपका एक पंप सोडियम, जिसको कि सोडियम Na पंप बोला जाता है, जहाँ पे आप देखे होंगे कि इसमें क्या होता है कि पोटेशियम आपका जो पोटेशियम इनफ्लक्स होता है और सोडियम 3 सोडियम आउटफ्लक्स होता है। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग इसमें अच्छे ढंग से जानने का कोशिश करेंगे। तो ये हम लोग को कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स में इन सारे चीज़ों को अच्छी ढंग से समझना है कि हमको क्या है, और रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल में क्या होगा, रिपोलराइजेशन क्या है, हाइपर पोलराइजेशन क्या है। इससे हमारे बॉडी के अंदर में बहुत सारा ऐसा चीज़ जनरेट होता है। चूँकि आपका नीट के अंदर में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इसका पैथोलॉजी तो पूछा जाता नहीं, और फिजियोलॉजी पूछा जाता है, तो फिजियोलॉजी में इन सारे चीज़ों को इंक्लूड करके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को आप ज़्यादा डील कर सकते हैं। तो ये कंडक्शन ऑफ नर्व आपका स्पेशल टॉपिक है,
NCERT के अंदर में, जो कि आपको एक आपका स्टेप बाय स्टेप हम बता दिए। जबकि आप NCERT में पढ़िएगा तो उसका कंप्लीटली सारे चीज़ को दिया हुआ है। तो कंडक्शन ऑफ नर्व रखते हैं आज। थैंक यू।